नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको शरीर को ठंडक देने वाला कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए जो नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करे, साथ ही वो वेट लॉस के लिए मदद करे लेकिन स्ट्रेंथ को बढ़ाए, डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा हो, जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, तो उस सभी प्रॉब्लम्स को तो वो कम करे और डाइजेशन को वो इम्प्रूव करे, बालों के लिए स्किन हेल्थ को अच्छा रखे, स्ट्रेस को कम करे जिसमें बहुत सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हो, और साथ ही में आयुर्वेद के अनुसार भी वो बहुत अच्छी औषधि हो। तो ऐसी ही एक औषधि वनस्पति है वन तुलसी, जिसे संस्कृत में बर्बरी या खरपुष्पा कहा जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है ऑसिमम बेसिलिकम। अब देखिए, ये जो वन तुलसी जो ये वनस्पति है, इसका पूरा पंचांग यानी पूरी की पूरी वनस्पति औषधियों में यूज की जाती है। जैसे इसके पत्ते हैं, यहाँ तक कि इसके जो बीज है तो इनको यूज किया जाता है। ये जो वन तुलसी के बीज है इसे सब्जा बीज या सब्जा सीड्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे स्वीट बेसिल सीड्स भी कहा जाता है। अब देखिए, जो चिया सीड्स है और सब्जा सीड्स है ये दोनों अलग अलग है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो आज के वीडियो में हम सब्जा सीड्स के बारे में जानेंगे कि इसे लेने से आपको कौन से अच्छे सबसे ऐसे 5 फायदे आपको मिल सकते हैं। इसका शरीर में वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर है, इसके गुणधर्म आयुर्वेद में कौन से बताए हुए हैं, इसे आप किस तरह से ले सकते हैं, इसे सेवन करने की ट्रेडिशनल मेथड क्या है, इसका डोज कितना है, इसे लेते समय आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है, किसने इसे नहीं लेना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आयुर्वेद में जो सब्जा सीड्स के गुणधर्म बताए हुए हैं, तो इसमें से मधुर रस वाला यानी इसका मीठा स्वाद है, इसे स्निग्ध गुण वाला कहा हुआ है, यानी शरीर में एक तरह का ये लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। इसकी तासीर ठंडी है, ये शीत वीर्य है। शरीर में जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है, इसमें से ये वात और पित्त को कम करता है। तो अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट बढ़ी हुई ऐसे लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे कि हाथों पैरों में जलन होना, आँखों में जलन होना या सीने में जलन होना, किसी को एसिडिटी की तकलीफ है जिसे अम्ल पित्त कहा जाता है, या स्टोमेटाइटिस है जैसे मुंह में छाले आना, या इस तरह की पित्त से संबंधित कोई भी तकलीफ अगर आपको है, तो आप सब्जा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पित्त को बहुत ही अच्छे से कम करता है। साथ ही में जो सब्जा सीड्स है ये मूत्र जनन करने वाले हैं, यानी यूरिन की अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे कि यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, या फिर रुक रुक के आपको अगर यूरिन होती है, ड्रिबलिंग होती है, तो इन जैसी सभी तकलीफों में आप सब्जा सीड्स का यूज कर सकते हैं। इन्हें हम खास करके गर्मी के मौसम में यूज करते हैं। ये डिहाइड्रेशन से हमारा बचाव करते हैं, हीट स्ट्रोक जैसे कंडीशंस में भी ये फायदेमंद है, और साथ ही में इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं। वैसे तो आपको सब्जा सीड्स ग्रोसरी शॉप पर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसके पूरे फायदे चाहिए तो इसे अच्छी क्वालिटी का लेना ज्यादा उचित होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसे किस ब्रांड का ले, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी अतार आयुर्वेदा का सब्जा सीड्स। इसे बेसिल सीड्स भी कहा जाता है। अब इसकी खास बात क्या है, तो देखिए ये प्योर और नेचुरल है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स नहीं है। ये एक नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ FSSAI यानी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा ये अप्रूव्ड है, और ये बहुत ही क्लीन है। जैसे हम काफ़ी बार देखते हैं कि जब भी हम सब्जा सीड्स लेते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी डस्ट रहती है, या उसमें छोटे छोटे स्टोन्स यानी जो कंकर है वो भी मिक्स रहते हैं। साथ ही में इसमें कोई भी दूसरे सीड जैसे कि चिया सीड्स है या बाकी भी कोई सीड्स है, इस तरह से मिक्सिंग नहीं है। तो ओवरऑल ये क्लीन और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप इसे सेफली ले सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सब्जा सीड्स का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, इसकी सेवन की विधि क्या है। उसके बाद हम इसके बाकी बचे हुए जो 4 बेनिफिट्स है वो भी देखेंगे। तो देखिए, इसे लेते समय हमेशा एक सावधानी आपने लेनी है, तो इसे कभी भी भिगो के आपने लेना है, सिर्फ ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप लेते हैं तो इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको पानी में भिगो के लेना है। अब इसकी जो क्वांटिटी है लगभग 1 चम्मच या मैक्सिमम 1.5 या 2 चम्मच तक आपने इसे लेना है। आप इसे पहले एक छलनी पे ले, उसको पानी से अच्छी तरह से धो ले, उसके ऊपर पानी डाल के आप इसे धो सकते हैं।
और फिर ये जो सीड्स आपने धोए हैं इसको एक ग्लास में आप ले लें। अब देखिए ग्लास में लेने का पर्पज़ मेरा ये था कि आपको ये अच्छी तरह से दिख सके, लेकिन अगर आप इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं, जैसे अगर आपके पास इस तरह का मिट्टी का बर्तन है तो आप इसे इसमें भिगो के रखें, क्योंकि मिट्टी में एक अलग सा ही स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और इसकी ठंडक भी और अच्छे से रहती है। सब्जा सीड्स को आपने लगभग 1 कप पानी में भिगो के रखना है। इसे 15 से 20 मिनट रखें। अब देखिए जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो ये तुरंत फूलने लगते हैं, एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनने लगता है। इन सीड्स के चारों ओर ऐसा सफ़ेद सा जमने लगता है, एक जेली टाइप ये बन जाता है। अब देखिए ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बताऊं तो देखिए ये जो सब्जा सीड्स है लगभग 1 से 1.5 चम्मच है, तो ये फूलने के बाद लगभग इतने हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी से ये फूल सकते हैं। आप इसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्वाद के अनुसार, पसंद के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में या जब शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, हीट बढ़ी हुई है, तो आप इसे शरबत के रूप में ले सकते हैं। तो शरबत भी आप ट्रेडिशनली अलग अलग बना सकते हैं। सबसे जो आसान शरबत है वो है नींबू का शरबत। तो नींबू का शरबत बनाने के लिए पानी में आप थोड़ी सी मिश्री डालें। इसमें भी धागे वाली मिश्री आपने यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ठंडक मिलती है। इसमें आप नींबू का रस डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक आपने इसमें डालना है, थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर आप इसमें डालें। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको जीरा पाउडर पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालें। और फिर इसमें आपने जो सब्जा के सीड्स है वो आपने इस शरबत में डालने हैं। उसके साथ ही थोड़े से आप इसमें पुदीने के पत्ते डालें, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, आप इसे बना के ज़रूर देखिए, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप दूसरे भी अलग अलग शरबत बना के ले सकते हैं, जैसे कि आंवले का शरबत है या फिर खस का शरबत है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो एक कोकम का शरबत आता है वो भी आप ले सकते हैं। कोकम को संस्कृत में वृक्षाम्ल कहा जाता है। अब देखिए काफ़ी लोगों को जो कोकम है वो पता नहीं है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनली दूसरे कोई शरबत गर्मियों में यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी सब्जा सीड्स को मिला के आप ले सकते हैं। यहाँ तक नारियल पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। शरबत को आप दोपहर के समय ले, जब बाहर धूप है तब आप इसे ले। स्पेशली जो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु है, यानी जो समर सीजन है या अक्टूबर हीट का समय है, इस समय पे अगर आप इसे दोपहर में लेते हैं तो ये एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला और बहुत ही कूलिंग आपको लगेगा। साथ ही में अगर आपको दूध पसंद है तो दूध के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। दूध में आप थोड़ी सी मिश्री डालें और फिर इसमें सब्जा के बीज मिला के आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनली दूसरी कोई मेथड अपनाते हैं या दूसरे कोई तरीके से आप इसका सेवन करते हैं तो आपका जो तरीका है वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सब्जा के बीजों में स्निग्धता है, यानी ये शरीर में लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। इसका पिच्छला गुण आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो अगर आपको आंतों में बहुत ज़्यादा रूखापन है, ड्राइनेस है, तो इसको कम करके मल को अच्छे से निकलने के लिए, पेट अच्छे से साफ होने के लिए ये मदद करता है। साथ ही में इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर ब्लोटिंग रहता है तो पेट अच्छे से साफ होने के लिए ये सब्जा सीड्स मदद करते हैं। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दूध में भी ये लुब्रिकेशन है, तो दूध भी आपको मदद करेगा। या फिर आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब अगर आपको कभी लूज मोशन होते हैं या फिर अपच है, अजीर्ण है, पतले दस्त है, इस तरह की आपको कोई तकलीफ होती है तो भी आप सब्जा के सीड्स ले सकते हैं। इसको स्तंभन करने वाला कहा गया है, यानी ये रोकने के लिए मदद करता है। लेकिन इस समय पे आपने इसे दूध के साथ नहीं लेना है, आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं, या तक कि आप इसे छाछ के साथ भी ले सकते हैं। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन इन दोनों में आपको मदद कर सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इस तरह से डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। सब्जा सीड्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो अब देखिए ये जो फाइबर्स है ये एब्सॉर्ब नहीं होते, तो ये इंटेस्टाइन में ही रहते, इसलिए पेट भरा भरा सा लगता है। तो जिन लोगों को बार बार खाने की, मंचिंग की आदत रहती है, या फिर जिनको फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस तरह की उनको वो भूख नहीं लगेगी। तो अपने आप ही ये बीच बीच में खाने की आदत कम हो जाएगी। या तो देखिए इसमें कैलोरीज भी कम है, ये एनर्जी को अच्छा रखता है लेकिन कैलोरी वाइज ये कम है, तो अपने आप ही वेट लॉस होने के लिए मदद मिलती है। अब इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को भी ये बहुत अच्छे से कम करता है।
अगर आपको ओवर ईटिंग की बहुत आदत है तो खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप थोड़े से सब्जा सीड्स ले सकते हैं। आयुर्वेद में सब्जा सीड्स को बल्य कहा गया है, यानी शरीर को ये स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार भी इसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर इसमें आयरन है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये त्वचा के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि बोन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करते हैं। सब्जा सीड्स स्ट्रेस को भी कम करते हैं। अब देखिए इसके बीजों में स्निग्धता है, ये एक नरिशिंग है। अब जब शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है तो वात के गुणों में चंचलता, अस्थिरता बताई हुई है। तो ये जो स्निग्ध गुण है इसके कारण ये वात को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है, इसलिए स्ट्रेस भी कम हो जाता है। साथ ही में इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, उससे भी स्ट्रेस रिड्यूस होने के लिए मदद मिलती है। एक ओवरऑल वेलबींग के लिए ये जो सब्जा सीड्स है वो मदद करते हैं। अब देखते हैं कि सब्जा सीड्स लेते समय आपने क्या सावधानी लेनी है। तो सबसे ज़रूरी कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको क्वांटिटी वाइज ज़्यादा नहीं लेना है। आधा चम्मच या 1 चम्मच आपने इसे लेना है। गर्मी का मौसम है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। आपने हमेशा इसे पानी में भिगो के थोड़ा सा 15-20 मिनट रख के फिर इसका सेवन करना है। और इसको बहुत कंटिन्यूसली भी आपने नहीं लेना है। जैसे अगर आप इसको 15 से 20 दिन लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गैप देके फिर आप इसे ले सकते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी है, तो जिन लोगों के शरीर में ऑलरेडी कफदोष बढ़ा हुआ है, कफ के बढ़ने के कारण उनको अगर कोई तकलीफ है या फिर विंटर सीजन यानी ठंडियों का सीजन है तो आपने तब नहीं लेना है। रात को भी इसे लेना आपने अवॉइड करना है। छोटे बच्चों को भी आपने इसका सेवन नहीं कराना है, क्योंकि छोटे बच्चे इसे अगर प्रॉपरली निगल नहीं सकते तो उनको भी तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी फेज है, लैक्टेशन है, तो इसमें भी इसे नहीं लेना है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। अब देखिए कोई भी औषधि कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, अगर हम उसे पूरी सावधानी के साथ लेते हैं तो उसके सभी फायदे तो हमें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने सब्जा सीड्स की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।